हेलो बच्चों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल्स NCERT विद आशीष। तो बच्चों, आपको मैं बता दूं कि इस चैनल पे NCERT बुक्स के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के कई अलग अलग सारे क्लास के चैप्टर्स को मैं रिव्यू करता हूं, बताने की कोशिश करता हूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज का ये नया चैप्टर NCERT का क्लास 6 का 15 चैप्टर है बच्चों, साइंस सब्जेक्ट का। और आज मैं आपको बताऊंगा एयर अराउंड अस चैप्टर के बारे में बच्चों। ये चैप्टर 15 है साइंस सब्जेक्ट का, क्लास 6 का। एक बार मैं फिर से बता दूं और शुरुआत करते हैं बच्चों। एयर अराउंड अस, हमारे चारों ओर की हवा। आज बच्चों इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे चारों ओर जो हवा है, क्या हम उसे देख सकते हैं या नहीं देख सकते, महसूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और भी सारी चीज़ों को बारे में जानेंगे कि आखिर एयर में सिर्फ एयर ही होता है या और भी कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे बच्चों। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर का, एयर अराउंड अस, हमारे चारों ओर की हवा या वायु बोल सकते हैं बच्चों। We have learned in chapter 9 that all living things require air। बच्चों, जैसा कि हम लोग सब पढ़ चुके हैं चैप्टर 9 में कि सारे लिविंग थिंग्स को ना हवा की आवश्यकता होती है बच्चों। आप सभी जानते होंगे कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सबको एयर की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वी हैव लर्नड इन चैप्टर 9 दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर, बट लेकिन हैव यू एवर सीन एयर, लेकिन क्या आपने कभी हवा को देखा है बच्चों? क्या बच्चों आपने हवा को देखा है? यू माइट नॉट हैव सीन एयर, आपने हवा को देखा नहीं होगा बच्चों कभी, बट लेकिन श्योरली यू मस्ट हैव फेल्ट इट प्रेजेंस, लेकिन आप हवा की उपस्थिति को महसूस जरूर किए होंगे बच्चों, उसकी प्रेजेंस को जरूर महसूस किए होंगे। इन मैनी वेज, बहुत सारी तरीकों से आप किए होंगे उन्हें महसूस। यू नोटिस इट व्हेन द लीव्स ऑफ द ट्री rustles or the clothes hanging on a clothes line sway। आपने नोटिस किया होगा बच्चों कि जैसे पेड़ों की पत्तियों के खड़खड़ाहट से, हिलने की वजह से, या फिर छत पे सूख रहे कपड़ों, जो लटकते हुए कपड़ों को हिलने से आपने महसूस किया होगा कि हवा कहीं ना कहीं है। Pages of on a books being a fluttering when the fan is switched on। और जैसे ही हम लोग कभी स्विच ऑन करते हैं बच्चों, तो और पंखा जैसे ही स्टार्ट होता है तो आप बुक्स के पन्नों को, फड़फड़ाहट को, उनके आवाज़ों को सुने हुए होंगे बच्चों। तो ये सारी चीज़ें बताती है हवा की उपस्थिति, लेकिन हम लोग उसे देखे नहीं होंगे बच्चों। The moving air makes it possible for you to fly your kite। चलती हुई हवा ही बच्चों पॉसिबल कराती है एक पतंग को उड़ने में। डू यू रिमेम्बर, आपको याद है एक्टिविटी 3 इन चैप्टर 5? चैप्टर 5 का एक एक्टिविटी 3 था बच्चों, क्या आपको याद है? इन विच यू सेपरेटेड द सैंड एंड सॉडस्ट बाय विनोइंग। आपने एक्टिविटी 3 चैप्टर 5 का अगर याद कर रहे होंगे बच्चों, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कैसे रेत, बालू और सॉडस्ट को, मतलब लकड़ी या कुछ हल्की बुरादों को हमने मिक्सअप करके उनको अलग किया था बच्चों, थ्रू विनोइंग। विनोइंग के थ्रू, विनोइंग एक प्रोसेस होता है बच्चों जिसमें कुछ ऊंचाई से हम लोग किसी मिश्रण को नीचे गिराते हैं, तो हवा के माध्यम से वे अलग अलग हो जाते हैं। हल्की चीज़ें आगे उड़ जाती हैं बच्चों, और जो वजनदार चीज़ें होती हैं वे सेपरेट हो जाती हैं नीचे गिर करके, तो उसको विनोइंग प्रोसेस बोला जाता है बच्चों। धान का ओसाना गाँवों में ये एक प्रोसेस होता है, विनोइंग ही। धान को ओसाया जाता है बच्चों। गांव के बच्चे अगर होंगे तो वे समझ पा रहे होंगे कैसे धान और धान में जो मिक्स हुए होते हैं भूसा जिसको बोला जाता है,
उनको अलग किया जाता है बच्चों विनोइंग प्रोसेस के थ्रू। चलिए बच्चों आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। विनोइंग इज मोर इफेक्टिव इन इन्वॉल्विंग एयर। विनोइंग जो होता है ये मोर इफेक्टिव होता है एक ये प्रोसेस थ्रू एयर। यू मे हैव नोटिस दैट, आपने नोटिस किया होगा ड्यूरिंग स्ट्रॉम्स दैट विंड्स ब्लो एट वेरी हाई स्पीड, कि जो स्ट्रॉम होती है, स्ट्रॉम वाली विंड जो होती है बहुत ही हाई स्पीड से फ्लो करती है बच्चों। इट में इवेंट्स upwards trees and blow up the रूफ टॉप्स। आपने ध्यान दिया होगा बच्चों जब इस जो स्ट्रॉम्स होती हैं कई कई बार तो घर की छतों को और पेड़ों को उखाड़ भी देती है बच्चों, जो तेज हवाएं होती है। हैव यू एवर प्लेड विद अ फिरकी, क्या आपने कभी फिरकी से खेला है बच्चों? जी हाँ, वही फिरकी जो टॉफियों वगैरह में मिलते हैं हम लोगों को, या फिर मेले में जो टॉफ़ी वगैरह में दिए जाते हैं, अलग से भी मिलते हैं जिनको घिरनी भी बोला जाता है बच्चों। आप सभी जानते होंगे इसके बारे में। डिफरेंट टाइप्स के आप यहाँ पे फिरकी देख सकते हैं। आपने फिरकी बनाया भी होगा बच्चों घिरनी को। तो इस तरह से ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है बच्चों कि कैसे आखिर फिरकी घूम पाता है। ये हवा के थ्रू ही पॉसिबल होता है बच्चों, एयर के थ्रू ही पॉसिबल होता है। लेट्स मेक अ फिरकी ऑफ ओन आवर ओन्स फ्लोइंग द इंस्ट्रक्शंस शोन इन 15.2। चलिए हम लोग एक फिरकी बनाने का तरीका यहाँ पे बताया गया बच्चों 15.2 में, उसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इट अ डिफरेंट डायरेक्शन एन ओपन एरिया। आप फिरकी को अगर फिरकी बना चुके हैं बच्चों या बनाते हैं कभी, तो उसको अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दिशाओं में और अलग अलग एरिया में आप उसको मूव कराइए बच्चों। आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि वो मूव करना, घूमना स्टार्ट हो जाता है बच्चों। मेकिंग अ सिंपल फिरकी, आप यहाँ पे सिंपल फिरकी बनाने का तरीका बताया गया है बच्चों। आप सभी को पता ही होगा घिरनी कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं बच्चों, ये इसका एक स्टिक है और ये फिरकी बनाया हुआ है, इससे घुमाया जा रहा है। मेकिंग अ सिंपल फिरकी, यहाँ पे सिंपल फिरकी बनाया गया बच्चों। बढ़ते हैं आगे। मूव इट अ लिटिल्स बैक एंड फोर्थ ऑब्जर्व दैट्स हैपन। अब इधर उधर मूव करना है बच्चों, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। इन अ डिफरेंट डायरेक्शन इन ओपन एरिया, खुले एरिया में, अलग अलग दिशाओं में और अलग अलग प्लेसेस पर उसको लेकर जाने हैं। आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद वो जो फिरकी है, घिरनी है, वो मूव करने लगती है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, अब यहाँ पे वही बताने की कोशिश किया जा रहा है बच्चों कि उसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि क्या होता है। डज द फिरकी रोटेट, क्या फिरकी घूमती है? व्हाट मेक्स अ फिरकी रोटेट्स? मूविंग एयर, ये किसके कारण होती है बच्चों? तो मूविंग एयर के कारण। हैव यू सीन अ वेदर कॉक it's shown in the directions which the air is moving at that places। अब यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों अवेदर कॉक है, जिसको वात सूचक भी बोला जाता है बच्चों। ये बच्चों जिस दिशा से हवा चल रही होती है उसका डायरेक्शन बताने का काम करता है बच्चों। ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगों पर लगाए जाते हैं, या उन जगहों पे जहाँ पे पता करना होता है एयर की डायरेक्शन बच्चों। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है बच्चों 15.1। इसमें पढ़ना है बच्चों की इज एयर प्रेजेंस एवरीवेयर अराउंड अस, कि क्या जो एयर है हमारे चारों ओर उपस्थित है। Close your first that do you have in it nothing, try it flowing activities to find out। हम लोग यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे बच्चों, इससे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे क्या हवा जो होती है वह प्रेजेंस होती है या नहीं होती है हमारे चारों ओर। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे एक्टिविटी 2 क्या किया गया है। तो टेक एन एम्प्टी ओपन बॉटल, एक खाली बोतल लेना है बच्चों। इज इट रियली एम्प्टी और डज इट हैव अ समथिंग इनसाइड, ये खाली खाली पूरा होना चाहिए बच्चों अंदर से। टर्न इट अपसाइड डाउन, इज अ समथिंग इनसाइड इट नाउ, नीचे गिरा करके देख लेना बच्चों, उसमें कुछ होना नहीं चाहिए, खाली बिल्कुल होना चाहिए। और एक यहाँ पे
पानी से भरी हुई बाल्टी को लेना है बच्चों और खाली बोतल को उसमें डुबोना है बच्चों। जब आप सीधा सीधा आप स्ट्रेट अगर बोतल के मुख को नीचे करके डुबोएंगे तो आप देखेंगे कि पानी इसके अंदर नहीं जाता है बच्चों, पानी इसके अंदर नहीं जाता है। अब दूसरे पिक्चर में आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं बच्चों कि जैसे ही पानी से भरी बाल्टी में इस बोतल को जो सीधे सीधे डाला जा रहा था, अब वो थोड़ा सा अंदर में टिल्ट कर दिया गया बच्चों। अब जैसे ही टिल्ट करा गया, अब ये खाली बोतल में जो हवा भरी हुई थी पहले से बच्चों, वो बाहर निकलने लगती है बुलबुले के फॉर्म में, और वही बुलबुला हमें दिखाई पड़ने लगता है। इससे ये पता चलता है बच्चों कि हमारे चारों ओर हवा उपस्थित होती है, चारों ओर एयर उपस्थित होती है। एक्सपेरिमेंट्स विद द एम्प्टी बोतल, यहाँ पे एम्प्टी बोतल के साथ एक्सपेरिमेंट करा गया है। अब आगे देखते हैं, आगे यही सारी चीजें बातें बताई गई हैं बच्चों, एक बार हम लोग देख लेते हैं। नाउ अब डीप द ओपन माउथ ऑफ द बोतल, अब डुबोना है खाली बोतल को बच्चों अंदर, पानी के अंदर। इनटू द बकेट्स फिल्ड विद द वाटर एज सोन, जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है 15.4 में। आप इसी तरह से डुबो करके ऑब्जर्व कर सकते हैं बोतल को बच्चों। डज वाटर इंटर द बोतल, क्या पानी अंदर जाता है? नाउ टिल्ट द बॉटल स्लाइटली, अब थोड़ा सा स्लाइटली आपको टिल्ट करना है बॉटल को। अब जैसे ही टिल्ट करेंगे बच्चों, डज द वाटर नाउ इंटर द बॉटल, अब बॉटल के अंदर बच्चों पानी जो है वाटर इंटर कर जाता है। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बॉटल और हियर एन बबली साउंड, आप जैसे ही टिल्ट करेंगे बॉटल को बच्चों, देखेंगे कि वहाँ पे एयर के बबल्स बाहर आने लगते हैं जैसे ही हम लोग टिल्ट करते हैं बॉटल को, और बबली साउंड उसमें से प्रोड्यूस करता है। बुलबुले का साउंड आप देख सकते हैं बच्चों, एक्टिविटी करके आप देख लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। कैन यू नाउ गेस व्हाट वाज इन द बॉटल, क्या आप गेस कर सकते हैं कि बॉटल में क्या था जो बबलिंग साउंड कर रहा था? यस, आप सही बोले, आपने सही कहा, वो एयर ही था। यू आर राइट, इट इज एयर, आप सही है बच्चों, ये एयर ही है। दैट वॉज प्रेजेंट इन द बॉटल, जो कि बॉटल के अंदर प्रेजेंट था। द बॉटल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल, क्योंकि बॉटल पूरी तरह से खाली ही नहीं था बच्चों, हमने उसे नीचे गिरा करके देख चुका था, फिर भी उसमें हवा था बच्चों। इनफैक्ट इट वॉज फिल्ड कम्प्लीटली, यहाँ तक कि वो जो बोतल था पूरा पूरा भरा हुआ था बच्चों, वो खाली था ही नहीं, एयर से वो पूरा भरा हुआ था। विद एयर इवन व्हेन यू टर्न इट अपसाइड्स डाउन, जैसे ही हमने टर्न किया उसमें से बुलबुले की आवाज़ सुना। दैट्स वाई यू नोटिस दैट, इसलिए आप नोटिस किया बच्चों, वाटर डज नॉट इंटर द बॉटल्स व्हेन इट इज पाउस्ड इन एन इन्वर्टेड पोजीशन। अब जैसे ही हम लोग इन्वर्टेड पोजीशन में उस बॉटल को किए बच्चों, हमने यहाँ पे देख चुका। आगे यही सारी चीज़ें बताई गई हैं बच्चों, देख लेते हैं। एज देयर वॉज नो स्पेस, जैसा कि जगह नहीं था पहले बोतल में, इसलिए हवा को निकलने का कोई भी माध्यम नहीं निकल रहा था, इस वजह से बॉटल फिलअप नहीं हो पा रहा था बच्चों, मतलब पानी से भर नहीं पा रहा था। व्हेन द बॉटल वाज टिल्ट, जैसे ही बॉटल को हमने टिल्ट किया, तिरछा किया, द एयर वाज एबल टू कम आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल, तो एयर का बाहर निकलना पॉसिबल हो चुका बच्चों बबल्स के थ्रू। एंड वाटर फील्ड ऑफ द एम्प्टी स्पेस, और खाली जगह में पानी भर गया, पानी ने उसका जगह ऑक्यूपाई कर लिया बच्चों। दिस एक्टिविटी शोज, यह क्रियाकलाप दिखाता है बच्चों कि दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस, कि आखिर जो एयर है, हवा जो है, वह स्पेस को ऑक्यूपाई करता है बच्चों। इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बॉटल, यह पूरी तरीके से बॉटल के स्पेस को फिल किया हुआ है। इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, यह हमारे चारों ओर प्रेजेंट होता है बच्चों, उपस्थित होता है। एयर हैज़ नो कलर, एयर का ना ही कोई कलर होता है बच्चों, और
ना ही इसको हम लोग देख सकते हैं। इट इज ट्रांसपेरेंट होता है बच्चों। ये कैसा होता है? तो ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे वर्ड ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है बच्चों पारदर्शी होता है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई अ थीन लेयर ऑफ एयर। हमारा जो अर्थ है बच्चों वह घिरा हुआ है पतली परत से, हवाओं की पतली परत से हमारा अर्थ जो है बच्चों वो घिरा हुआ है। दिस लेयर इज एक्सटेंड्स अप टू मेनी किलोमीटर एबव द सरफेस द अर्थ एंड इज कॉल्ड एटमोस्फियर। तो हमारे अर्थ के सरफेस से, सतह से बच्चों कुछ किलोमीटर ऊपर तक हवाओं की पतली परत से हमारा अर्थ घिरा हुआ है बच्चों, उसी को एटमॉस्फेयर बोलते हैं बच्चों। हिंदी में इन्हें वायुमंडल भी बोला जाता है। एज वी मूव हायर इन द एटमॉस्फेयर, जैसे ही हम लोग एटमॉस्फेयर के ऊपर बढ़ते हैं बच्चों, द एयर गेट्स रेयर, मतलब हवाओं का मिलने में कमी आ जाती है बच्चों। जैसे जैसे ऊपर हम लोग जाते हैं हवाओं का स्तर कम होता जाता है बच्चों, मतलब कम हवा मिलती जाती है जैसे जैसे हम लोग ऊपर और ऊपर जाते रहते हैं। जहाँ तक हमें याद है बच्चों, लगभग अप्रोक्स 21 किलोमीटर अर्थ सरफेस से ऊपर तक ही वायुमंडल होती है। तो आप थोड़ा सा इसको याद कर सकते हैं। 21% बच्चों, सॉरी 21 किलोमीटर बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे एक और इमेज दिखाया गया है बच्चों, इसमें देखते हैं क्या बताया गया है। माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम। माउंटेनियर्स जो होते हैं बच्चों, जो पर्वतारोही होते हैं, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हुए देखा होगा आपने। नाउ कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप सोच पा रहे हैं कि आखिर माउंटेनियर क्यों ऑक्सीजन को कैरी करते हैं? तो जी हाँ बच्चों, जैसा कि अभी हमने पीछे बताया पिछले पैराग्राफ में कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते हैं एयर का लेवल कम होते जाता है बच्चों, और एयर में ही होता है ऑक्सीजन। तो इस वजह से पर्वतारोहियों को ऊपर जाते टाइम ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। इस वजह से जो माउंटेनियर्स होते हैं बच्चों, वे अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं वाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स, जब वे बड़े पर्वतों को चढ़ रहे होते हैं। फिगर 5.5 में आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे दिखाया गया है फिगर 5.5 में। यहाँ पे एक माउंटेनियर्स है और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पीठ पे लगाया गया है ऑक्सीजन सिलेंडर। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों कि व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। अब 15.1 में तो हम लोगों ने पढ़ा बच्चों कि आखिर एयर की उपस्थिति कहाँ कहाँ होती है। तो हमने अभी जान गया कि एयर की उपस्थिति हर जगह होती है बच्चों, और एयर स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। अब 15.2 में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे कि व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ, ये आखिर एयर जो होता है वह किससे बना होता है। तो अंटिल द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी तक ऐसा माना जाता था बच्चों कि पीपल्स थॉट दैट एयर वाज जस्ट वन सब्सटेंस। 18वीं शताब्दी तक लोग ऐसा मानते थे बच्चों कि जो एयर होता है वह एक ही सब्सटेंस से बना होता है, एक ही पदार्थ से बना होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है बच्चों। एयर में कई एलिमेंट्स पाए जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव्ड, लेकिन वक्त के साथ एक्सपेरिमेंट होता गया बच्चों, और एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया बच्चों, साबित कर दिया इट इज़ रियली नॉट सो, कि ऐसा नहीं होता है कि एयर एक ही सब्सटेंस से बना होता है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेज। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों कि एयर जो होता है ये मिक्सचर होता है बहुत सारे गैसों का। What kind of mixture is it? अब वे कौन कौन से मिक्सचर हैं बच्चों, उनको हम लोग देखेंगे। लेट्स फाइंड आउट, चलिए इनको हम लोग जानते हैं, पता करते हैं। अबाउट सम ऑफ द मेजर्स कंपोनेंट, जो मुख्य मुख्य कंपोनेंट हैं एयर का बच्चों, उनके बारे में हम लोग जानेंगे।
पता करेंगे कि आखिर में मेन कंपोनेंट कौन है। कंपोनेंट ऑफ दिस मिक्सचर्स वन बाय वन, तो एक एक करके हम लोग 4 सब कंपोनेंट को देखेंगे कि आखिर एयर में क्या क्या मिक्स होते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वाटर वेपर के बारे में बच्चों। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एयर में ना वाटर वेपर होता है बच्चों। और वाटर वेपर क्या होता है, तो वेपर की उपस्थिति, वेपर आप जानते होंगे बच्चों, भाप जिसको बोला जाता है वाष्प, तो वाष्प की हवा में उपस्थिति को वाटर वेपर बोला जाता है कि कितना मात्रा में वेपर प्रेजेंस है। वाटर वेपर वी हैव लर्न, हमने सीखा है बच्चों, हमने पढ़ा है अर्लियर दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर। हमने पिछले चैप्टरों में, पिछले अध्यायों में हम लोगों ने अध्ययन किया हुआ है बच्चों कि वाटर जो होता है, एयर जो होता है वाटर वेपर को कंटेन करता है, रखता है। वी ऑल्सो सा दैट व्हेन एयर कम्स इन कांटेक्ट विद द कूल सरफेस इट कंडेंस एंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर्स ऑन द कोल्डेस्ट सब्सटेंसेस। हमने ये भी जाना है बच्चों, आप सबको पता होगा कि एयर में वाटर वेपर की उपस्थिति होती है बच्चों। और जैसे ही वाटर वेपर किसी कंडेंस वस्तु के संपर्क में आता है, ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आता है, वैसे ही वह वाटर ड्रॉपलेट बन जाता है बच्चों, पानी की बूंदे बन जाता है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, मतलब वाटर वेपर की उपस्थिति इन इज एयर इम्पोर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर। तो वाटर वेपर की उपस्थिति, हवा में वाटर वेपर की उपस्थिति ही वाटर साइकिल का निर्माण करती है बच्चों। और ये नेचर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वाटर साइकिल के थ्रू ही हमारा रेनी सीजन्स कंडक्ट होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, ये क्लियर हुआ आखिर और क्या क्या हवा में उपस्थित होती है कंपोनेंट। तो हमने अभी पढ़ा वाटर वेपर दोस्तों, ये पहला इसको मान लेते हैं हम लोग। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन। तो दूसरा कंपोनेंट है ऑक्सीजन बच्चों। आप सभी जानते हैं, आप एयर को इनहेल करते हैं, तो एयर को इनहेल तो करते हैं बच्चों, लेकिन एयर के साथ साथ बहुत सारी गैसें उसमें मिक्स होती है। जैसे कि उनमें से एक है ऑक्सीजन, जो हमें यही चाहिए होता है, ऑल लिविंग थिंग्स को यही चाहिए होता है बच्चों, सिर्फ ऑक्सीजन ही। In the presence of your teachers, fix 2 small candles of the same length on। अब बच्चों यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट 3 किया गया है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ नहीं कहेंगे बच्चों, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति हवा में होती है। तो इसको प्रूव करेंगे हम लोग कि आखिर एयर में जब ऑक्सीजन है तो उसको कैसे आप प्रूव करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, एक टेबल पे 2 बराबर लेंथ के कैंडल लिए गए हैं और दोनों को जलाया गया है बच्चों। अब इससे ना एक कैंडल को ऐसे ही खुले हवा में रखा जाएगा पहले को, और दूसरे वाले को बच्चों इस गिलास से ना ढक दिया जाएगा। और जैसे ही इसको ढका जाएगा बच्चों, इस गिलास में जो जब तक एयर की ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी तब तक तो ये कैंडल जलेगी, और जैसे ही ऑक्सीजन की उपस्थिति कम हो जाएगी तब तक ये बुझ जाएगी बच्चों। मतलब इसको ढक देना है। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है बच्चों, तो आप बाहर से देख सकते हैं। जैसे इसको ढकिएगा, आप देखिएगा कि कुछ समय, कुछ पल तक तो, कुछ मोमेंट तक तो ये जलता हुआ कैंडल प्रतीत होगा, परंतु कुछ समय बाद ये बुझ जाएगा बच्चों। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों कि जब तक इसमें हवा थी, जितना ऑक्सीजन था, उससे ये मोमबत्ती जो है, कैंडल जो है, वो जलेगा बच्चों। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जलने के लिए भी, किसी आग को जलने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है बच्चों। तो तब तक ही जलेगी जब तक कि इस ग्लास में उतना प्रेजेंस होगा ऑक्सीजन का। और बाहर वाली कैंडल ना, ये हमेशा जलती रहेगी बच्चों, ये बुझेगी नहीं, क्योंकि इसको प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन बाहर से मिलती रहेगी हवा से।
अभी इसी को बताया गया है बच्चों नीचे एक्सपेरिमेंट में। तो एयर हैज़ ऑक्सीजन, आपको पता होना चाहिए कि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, इसको बस प्रूव करा गया है बच्चों, यहाँ पे सिद्ध किया गया है, बताया गया है। अब देखते हैं आगे हम लोग, लाइट बोथ ऑफ द कैंडल कवर। अब देखो दोनों कैंडल को जलाने हैं बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पे देखा था सबसे पहले हवा की उपस्थिति को एक्सपेरिमेंट किया गया, तो फिक्स करना है दो स्मॉल कैंडल को, समान लंबाई की होनी चाहिए, एक जैसा लेंथ का। आगे बताया गया बच्चों, कवर वन ऑफ द कैंडल विद द इन्वर्टेड ग्लास। अब ग्लास को उल्टा करके एक कैंडल को कवर कर देना है बच्चों। ऑब्जर्व बोथ द कैंडल्स केयरफुली, अब ध्यान से दोनों कैंडल्स को ऑब्जर्व करना है बच्चों, केयरफुली ध्यान से करना है। डू बोथ कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ, क्या दोनों कैंडल्स बच्चों कंटिन्यू जलते रहते हैं या फिर बुझ जाते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कैंडल्स कवर विथ अ ग्लास, जो कवर किया गया होगा ग्लास से बच्चों, गॉट एक्सटिंगाइज आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद एक्सटिंगाइज हो चुका होगा बच्चों, मतलब एक्सटिंगाइज मीन्स बुझ गया होगा बच्चों। वेयर एज, जबकि द अदर कैंडल कंटिन्यू बर्निंग, जबकि दूसरा कंटिन्यू जलता रहेगा बच्चों, अदर कैंडल कंटिन्यू बर्निंग। व्हाट कैन बी रीजन, व्हाट कैन बी रीजन फॉर दिस, थिंक अबाउट इट, आपको सोचना है बच्चों कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो हमने पहले ही बता दिया बच्चों कि जब तक उसमें एयर की उपस्थिति थी तब तक कैंडल जला, और जैसे ही ख़त्म हुई वह बुझ गया, और बाहर जो कैंडल रखा हुआ था बच्चों वह जलता ही रहा। इट सीम्स, इससे यह प्रतीत होता है कि दैट द कैंडल गोट अ इंस्टिंगाइज, जो कैंडल बुझ गया बच्चों, बिकॉज क्योंकि द कंपोनेंट इनसाइड द ग्लासेस, कोई कंपोनेंट था उस ग्लास के अंदर जो उसको कुछ समय तक जलता हुआ रखा, विथ सपोर्ट बर्निंग, जो कि जलने में सपोर्ट करता रहा, इज लिमिटेड, वो लिमिट था बच्चों। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज यूज, जब सारा कंपोनेंट वो यूज हो चुका, अब बाय द बर्निंग, जलते टाइम कैंडल को। हाउएवर द अदर कैंडल, जबकि दूसरा कैंडल जो था बच्चों, गेटिंग कंटिन्यूड सप्लाई ऑफ एयर, कंटिन्यू उसको एयर का सप्लाई मिलता गया, दिस कंपोनेंट ऑफ एयर, और वो कंपोनेंट क्या था बच्चों, तो एयर था, विथ सपोर्ट, जो कि सपोर्ट कर रहा था कंटिन्यू, क्योंकि वो बाहर था और बाहर हर जगह एयर होता है और एयर में ही ऑक्सीजन होता है, इसलिए वो कंटिन्यू जल रहा था बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोगों ने अभी दूसरा पढ़ रहा है एयर की उपस्थिति। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों तीसरा कंपोनेंट, वो क्या है, थर्ड कंपोनेंट बच्चों। अभी तक हम लोगों ने दूसरा देखा, एक वाटर वेपर, दूसरा ऑक्सीजन, और ये थर्ड है बच्चों नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन कंपोनेंट है एयर का, तीसरा कंपोनेंट है। इन एक्टिविटी 3, आपने 3 एक्टिविटी में ऑब्जर्व किया होगा कि एयर स्टिल प्रेजेंस इन द ग्लास बॉटल even after the candle blew out, this indicate that presence of some component, जैसा कि आपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जो कैंडल जो था तब तक जलता रहा जब तक कि एयर था, इससे पता चलता है बच्चों, इंडिकेट होता है प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट का, कुछ कंपोनेंट का बच्चों, इन द एयर, कि एयर में कोई तो कंपोनेंट है जो कैंडल को जला रही है। which does not support burning, जो कि और भी जो बाकी जो रेस्ट बचा था बच्चों, जैसे कि वो बुझी क्यों आखिर, तो द मेजर पार्ट ऑफ एयर विच डज नॉट सपोर्टिंग बर्निंग कैंडल इज नाइट्रोजन, उसमें और भी गैसें थी बच्चों, ऐसा नहीं था कि पूरा खाली हो चुका था एयर, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन की मात्रा कमी हुई थी बच्चों, इस वजह से वो कैंडल बुझ चुका था, लेकिन और भी गैसें तो थी वहाँ पे। तो आखिर वे जो अदर गैसेस थी वो कौन सी थी जो सपोर्ट नहीं कर रहा था जलने में, तो बच्चों वो नाइट्रोजन था। तो थर्ड पार्ट में हम लोग नाइट्रोजन को पढ़े बच्चों
कि और भी गैसें थे, उनमें से एक नाइट्रोजन भी था। अब फोर्थ वन पढ़ेंगे हम लोग बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे बच्चों कि आखिर ये भी एयर का ही कंपोनेंट होता है, एयर में इसकी भी मात्रा होती है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ गैसों की मात्रा ज़्यादा होगी बच्चों और कुछ का कम। इन अ क्लोज रूम, एक बंद रूम में बच्चों, इफ़ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग, वहाँ पे कुछ मटेरियल को जला करके आप रखो। यू मे हैव फील्ड सफोकेशंस, आप कुछ समय बाद सफोकेशन से गुजरने लगेंगे, मीन्स घबराहट से आपको घबराहट होने लगेगी वहाँ पे आपको। दिस इज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जैसे ही हम लोग किसी भी मटेरियल को वहाँ पे जला करके रखे हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है बच्चों, जिस वजह से हमें सफोकेशंस होने लगती है, घबराहट वगैरह होने लगती है, हवा की कमी महसूस, ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है, इसलिए हमें घबराहट होने लगती है बच्चों। एकोमिलेटिंग इन द रूम, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है बच्चों, एक्यूमुलेट होने लगती, इकट्ठी हो जाती है रूम में, जैसे ही हम लोग किसी मटेरियल को जलाते हैं। एज द बर्निंग कंटिन्यू जैसे ही उसको जलाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मेक अप अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ एयर, यह हवा का, एयर का स्मॉल कंपोनेंट होता है बच्चों, ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है, फिर भी होता है अराउंड अस, ये चारों ओर फैला हुआ होगा। किसी भी मटेरियल को हम लोग जब जलाएंगे तो प्लांट्स एंड एनिमल कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन, तो प्लांट और एनिमल जो है कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन को बच्चों रेस्पायरेशन के लिए, एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं मतलब छोड़ते हैं बच्चों। तो प्लांट और एनिमल ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है प्लांट्स एंड एनिमल मैटर आल्सो कंज्यूम, प्लांट और जो एनिमल्स जो होते हैं, प्लांट एंड एनिमल मैटर आल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन ऑन बर्निंग and produce many carbon dioxide and few other gases। तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया जा रहा है बच्चों कि ऑक्सीजन की ज़रूरत ना प्लांट को भी होती है, लेकिन कुछ मात्रा में ही होती है बच्चों। एनिमल को तो होती ही होती है, लेकिन प्लांट को भी होती है बच्चों, लेकिन इनको कम मात्रा में ही होती है। ऑक्सीजन कम लेकर के ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें छोड़ करके देती है। Produce mainly carbon dioxide and a few other gases. It is advisable not to burn dry leaves and discarded remains of the crops which pollute our surrounding। इसीलिए हम लोगों को एडवाइस किया जाता है, सलाह दिया जाता है बच्चों कि हमें सूखी ड्राई लीव्स को, सूखी हुई पत्तियों को, डिस्कॉर्ड रिमेन्स और जो बचे हुए क्रॉप जो होते हैं गाँव में या फिर जहाँ पे भी क्रॉप को उगाया जाता है बच्चों, उनसे जो बचा हुआ पार्ट रहता है उनको जलाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जलाने से पॉल्यूशन होता है बच्चों। आवर सराउंडिंग्स, हमारे चारों ओर। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, हवा में कंपोनेंट हम लोगों ने देखा, सबसे पहला वाटर वेपर देखा, दूसरा हमने देखा बच्चों ऑक्सीजन, थर्ड हमने देखा नाइट्रोजन, फोर्थ हमने देखा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, और हम अब देखेंगे बच्चों फिफ्थ ये डस्ट एंड स्मोक, मीन्स बच्चों धूल के बारे में हम लोग देखेंगे बच्चों की धूल, डस्ट और स्मोक, धुआं, ये भी बच्चों हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं, मतलब एयर में मिक्स होते हैं बच्चों, ये भी मिक्स होते हैं। इन सारी गैसेस के अलावा नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर के अलावा डस्ट एंड स्मोक भी प्रेजेंस होते हैं बच्चों। देखिए आगे क्या बताया गया, द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल आल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक, जैसा यहाँ पे आप साफ साफ लिखा हुआ है बच्चों, जब हम लोग फ्यूल को, ईंधन को जलाते हैं तो उससे स्मोक निकलता है बच्चों। स्मोक कंटेन अ फ्यू गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल एंड इज ऑफन हार्मफुल। तो जैसे ही हम लोग फ्यूल को जलाते हैं बच्चों
तो इससे स्मोक निकलता है और स्मोक में, धुआं में अलग अलग कुछ गैसेस और होते हैं जो हार्मफुल गैसेस होते हैं बच्चों, फाइन डस्ट पार्टिकल, और छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं बच्चों। दैट्स वाई, इसीलिए यू सी लॉन्ग चिमनी इन अ फैक्ट्री, इसीलिए आपने देखा होगा कि फैक्ट्री में जो चिमनी बनाई जाती है और लंबी बनाई जाती है बच्चों, ऊपर तक आसमान में आप देखे हुए होंगे, गोल सा बनाया जाता है और लंबा। दिस टेक्स दैट हार्मफुल स्मोक एंड गैस अवे फ्रॉम आवर नोज, ये चिमनियाँ हमारे नाक से दूर तो धुआं को ले जाती है, परंतु ब्रिंग्स इट क्लोजर टू द बर्ड्स फ्लाइंग ऑफ इन द स्काई, लेकिन आसमान में उड़ती हुई पक्षियों से के नज़दीक जा पहुंचती हैं बच्चों, जिस वजह से डस्ट पार्टिकल आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर, इस वजह से डस्ट पार्टिकल चारों तरफ हमारी फैल जाती हैं बच्चों। और ये आपका एक्टिविटी 4 में दिखाया गया बच्चों। कुछ यहाँ पे एक्टिविटी 4 में बताया गया है कि कैसे आखिर एयर में प्रेजेंस छोटे छोटे स्मोक एंड डस्ट को हम लोग देख सकते हैं बच्चों। तो एक एक्सपेरिमेंट करा गया है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि बंद खिड़कियों अथवा वेंटिलेटर या फिर रूफ से आप एक छोटी सी छेद से सनलाइट को अपने कमरे में देखा हुआ होगा बच्चों, और इसमें आपने देखा होगा कि जिगजैग मोशन करता हुआ बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल नाचते हुए दिखाई देते होंगे बच्चों। ये पार्टिकल क्या है बच्चों? तो ये पार्टिकल और कुछ नहीं है, स्मॉल पार्टिकल डस्ट और स्मोक ही होते हैं बच्चों। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया एक्सपेरिमेंट के थ्रू बच्चों कि कैसे हम लोग देख सकते हैं स्मॉल डस्ट और पार्टिकल्स को। देखते हैं क्या बताया गया है। फाइंड अ सनी रूम, एक सनी रूम पता करना है, आपको खोजना है। सनी रूम मतलब बच्चों जैसे यहाँ पे इस रूम में सनलाइट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वैसा ही अपने स्कूल में भी देख सकते हैं, अपने घर पर भी देख सकते हैं कहीं। तो इसका अच्छा एग्जांपल होता है बच्चों वेंटिलेटर, आप देखे होंगे कमरे से आता हुआ सनलाइट, उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं, या किसी दरवाजे या खिड़कियों से आता हुआ सनलाइट में आप देख सकते हैं। विद द कर्टेन्स पुल डाउन टू मेक द रूम डार्क, आपको बेसिकली रूम को अंधेरा कर देना है बच्चों, और ऐसा कुछ जुगाड़ करना है जिससे सनलाइट आता हुआ दिखाई पड़े उस रूम में, तब जा कर के आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ऑब्जर्विंग द प्रेजेंस ऑफ डस्ट इन एयर विद द सनलाइट, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं डस्ट और स्मोक को एयर में सनलाइट के थ्रू। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करा गया है बच्चों। आगे हम लोग पढ़ करके देखते हैं क्या बताया गया है। रूम को डार्क कर देना है। नाउ अब ओपन द डोर और विंडो फेसिंग द सन, अब सन के फेस में विंडो और डोर को ओपन किया गया है, उसको देख सकते हैं वहाँ से। जस्ट अ लिटिल इन अ सच वे दैट्स अलाउ अ सनलाइट टू एंटर द रूम एंड थ्रू a slit or look carefully at the incoming beam of sunlight। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे हम आप लोग खोलेंगे खिड़कियों या दरवाजों को तो वहाँ से सन का बीम ऑफ लाइट बच्चों यहाँ पे जो लाइट आपको जैसे पता होगा कि स्ट्रेट चलती है, तो बीम ऑफ लाइट मतलब ग्रुप ऑफ लाइट को आप यहाँ पे बेसिकली बोला गया है, मतलब सनलाइट को, सन के बहुत सारे लाइट को बीम ऑफ लाइट बोला जाता है बच्चों। अब आगे पढ़ते हैं। डू यू सी सम टीनी शाइनिंग पार्टिकल, क्या आप देख पा रहे हैं उसमें कि छोटे छोटे शाइनिंग चमकीले पार्टिकल मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट, सनलाइट के बीम में आपको मूव करता हुआ दिखाई पड़ेंगे। व्हाट आर दिस पार्टिकल, ये पार्टिकल क्या है बच्चों? तो ड्यूरिंग विंटर you might have observed similar beam of light filter through the trees in which dust particle appear to dance merely around। तो उसी तरह से आप देख सकते हैं
सिमिलर बीम ऑफ लाइट फिल्टर थ्रू द ट्री। आप ये वाला एक्सपेरिमेंट बच्चों पेड़ों के नीचे भी देख सकते हैं। पेड़ के नीचे छोटी छोटी बहुत सारी सनलाइट नीचे आती हैं। आप वहाँ पे जहाँ पे घने पेड़ पौधे होते हैं उनके नीचे भी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। बेसिकली यही बताया गया है यहाँ पे। ट्रीज इन विच डस्ट पार्टिकल अपीयर टू डांस मियरली। आप उसमें ध्यान से देखेंगे तो डांस करता हुआ आपको पार्टिकल दिखाई पड़ेगा। बेसिकली बच्चों जिग जैग मोशन जिसको बोला जाता है, ऐसे 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 खूब सारा नाचते हुए आपको उसमें दिखाई पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दिस शोज ये दिखाता है दैट कि एयर ऑल्सो कंटेन डस्ट पार्टिकल। ये बच्चों ये दिखाता है कि एयर ना डस्ट पार्टिकल को भी कंटेन करता रखता है। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये डस्ट पार्टिकल समय समय के साथ ना वेरी करते हैं बच्चों, मतलब अलग अलग समय में आप देखिएगा ना तो कभी ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, कभी कम दिखाई पड़ेगा। आप सुबह सुबह जब सुबह सुबह के मौसम में आप देखिएगा, मतलब टाइम में देखिएगा बच्चों, तो उस समय आपको कम ये डस्ट पार्टिकल दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही हाँ दोपहर के समय या फिर देखेंगे बच्चों तो आपको दिखाई ज़्यादा पड़ेंगे। वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ थ्रू आवर नोस्ट्रिल। जब हम लोग इनहेल करते हैं एयर को बच्चों ब्रीथ करने के लिए नोस्ट्रिल के थ्रू, नाक के थ्रू। फाइन हेयर तो पतले पतले जो हमारे नाक के अंदर बाल होते हैं बच्चों वे, और फिर म्यूकस, ये दोनों डस्ट पार्टिकल को रोकने का काम करते हैं बच्चों। तो हमारे नॉस्ट्रिल नाक के अंदर फाइन हेयर है, पतले पतले बाल छोटे छोटे होते हैं, और म्यूकस ये डस्ट पार्टिकल को रोकने का काम करते हैं बच्चों। अब आगे पढ़ते हैं। बूझो इज आस्किंग यू। बूझो आपसे पूछ रहा है बच्चों कि व्हाई डू यू थिंक द पुलिसमैन इन अ फिगर 5.8 इज वेयरिंग अ मास्क। कि क्यों आखिर पुलिस वाला जो है, ट्रैफिक पुलिस जो होता है, अपने मुंह के ऊपर एक मास्क पहने रहता है बच्चों। ट्रैफिक पुलिस को आपने देखा होगा अपने मुंह के ऊपर मास्क लगाता है, माउथ के ऊपर। क्यों लगाता है ये बूझो आपसे पूछ रहा है बच्चों। तो आप सभी जानते हैं कि ट्रैफिक वाले एरिया में बहुत सारी स्मोक निकलता हुआ आप देख सकते हैं। बाइक से स्मोक निकल रहा है और सारे गाड़ियों से स्मोक और डस्ट पार्टिकल निकल रहे हैं। तो इसी से बचने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि ट्रैफिक पुलिस जो होता है अपने मुंह पे मास्क लगा लेता है बच्चों, जिस वजह से वो बच पाता है डस्ट पार्टिकल से। तो यही था, बूझो का जवाब मिल चुका बच्चों। आगे बढ़ते हैं। पुलिसमैन रेगुलेटिंग अ ट्रैफिक एट द क्राउडेड क्रॉसिंग ऑफ एन वियर अ मास्क। तो पुलिसमैन रेगुलेट जब करता है ट्रैफिक को, क्राउडेड को, तो अक्सर वो मास्क पहना ही रहता है। प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल फ्रॉम गेटिंग इनटू द रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में डस्ट पार्टिकल को जाने से ये रोकता है बच्चों। डू यू रिकॉल बीइंग स्कोल्डेड बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रीथ थ्रू योर माउथ। क्या आपने रिकॉल कर पा रहे हैं, आप याद कर पा रहे हैं कि जब आप मुंह से सांस लेते हैं बच्चों तो आपके पेरेंट्स ना डांटे होंगे आपको। आपने कभी मम्मी या पापा दादा दादी से डांट खाई होगी बच्चों, आप रिकॉल कर पा रहे होंगे जब आप मुंह से सांस लेते होंगे तब। ऐसा क्यों? इफ़ यू डू दैट, आप ऐसा करते हैं तो होता ये है बच्चों कि हार्मफुल डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वे आपके बॉडी में इंटर कर जाते हैं। अगर आप मुंह के थ्रू, माउथ के थ्रू इनहेल करते हैं अगर एयर को, तो बच्चों इसीलिए हमें बोला जाता है हमें नाक से ही सांस लेना चाहिए, नाक से ही एयर को इनहेल करना चाहिए। वी मे कंक्लूड दैट एयर कंटेन्स सम गैसेस। इस हम लोगों ने अभी ऊपर कंक्लूड किया बच्चों कि एयर में बहुत सारे गैसेस कंटेन होती हैं, जैसे कि वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। इसके अलावा और गैसेस बच्चों, द गैसेस इन एयर आर मेनली नाइट्रोजन। तो हम लोगों ने अभी देखा बच्चों कि जो मेन गैसेस होते हैं एयर में वे होते हैं ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों, एंड मेनी अदर गैसेस, और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं बच्चों, जैसे सल्फर हो गया, और इनकी मात्रा डिफर करती है बच्चों। हाउएवर
देयर मे बी सम, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ग्राफ बनाया गया है बच्चों कि आखिर हमारे जो एयर है उसमें कंपोजिशन कितना है, कितनी आखिर मात्रा है हवा की मात्रा। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं नाइट्रोजन बच्चों, और कुछ मात्रा में आप यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को देख सकते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा भी देख सकते हैं। हमें जहाँ तक याद है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि लगभग 21% मात्रा ऑक्सीजन की होती है और नाइट्रोजन की मात्रा अप्रोक्स 78% बच्चों। तो आप थोड़ा जानकारी के लिए आप इसे लर्न कर सकते हैं। और बाकी थोड़े मात्रे में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर वगैरह गैसेस होती हैं बच्चों। तो बेसिकली यहाँ पे कंपोनेंट बताए गए थे कि कितना प्रतिशत है बच्चों, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, नीचे पढ़ लीजिएगा। वेरिएशन इन द कंपोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जगह के अनुसार अलग अलग एयर में अलग अलग गैसों का कंपोजिशन बदल सकता है बच्चों। वी सी दैट एयर कंटेन मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, लेकिन हम लोग ज़्यादातर एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा को देख सकते हैं। इनफैक्ट दिस टू गैसेस टुगेदर मेक अप 99%। यहाँ तक कि ये जो मात्रा है बच्चों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लगभग 99% बना देते हैं एयर में। द रिमेनिंग 1%, और 1% में बाकी सारी गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी सारी गैसेस बच्चों। हमने ऊपर में देख लिया था बच्चों। अब हम लोग 15.3 को देखेंगे बच्चों कि हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल, कि आखिर कैसे ऑक्सीजन ले पाते हैं जो एनिमल्स, जो प्लांट्स और जो एनिमल्स सॉइल के अंदर रहते हैं, जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं, उनमें रहने वाले प्लांट एनिमल आखिर कैसे कैसे ऑक्सीजन को ले पाते हैं बच्चों। तो बाकी का यहाँ से मैं अगले वीडियो में बताऊंगा बच्चों। 15.3 टॉपिक्स को अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं बच्चों। और कमेंट में आप बता सकते हैं बच्चों कि हमें और क्या क्या करना चाहिए आपके लिए, आगे आने वाले वीडियोस में कौन सा चैप्टर मैं बताऊं, और आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।